गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में जनसंचार माध्यमों का बालकों के विकास पर प्रभाव, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जनसंचार वर्तमान समय में जनसंचार माध्यमों का प्रभाव भी बाल विकास पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। दूरदर्शन का प्रभाव तो बालकों पर 3 या 4 वर्ष की आयु से पड़ने लगता है। टेप रिकॉर्डर, रेडियो एवं चलचित्र आदि का प्रभाव बहुत पहले से ही पड़ने लगता है। समाचार पत्र, टेलीफोन, पत्रिका एवं पुस्तकों का प्रभाव विद्यालय में प्रवेश तथा अध्ययन करने के पश्चात पड़ता है, क्योंकि इन साधनों के लिए शैक्षिक ज्ञान की आवश्यकताएं होती हैं। जब बालक पढ़ना सीख जाता है तब इन संचार माध्यमों से प्रमाणित होता है कि इस प्रकार बाल विकास में संचार साधनों की भूमिका को वर्तमान समय में पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। बालकों के विकास में जनसंचार साधनों की भूमिका को हम निम्न शीर्षकों के द्वारा समझ सकते हैं। शारीरिक विकास, जनसंचार साधनों का प्रभाव। वर्तमान समय में संचार साधनों के माध्यम से बालकों को स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं प्राप्त होती है, जिनके माध्यम से बालक अपने शारीरिक विकास को संतुलित रूप से प्रदान कर सकते हैं। दूरदर्शन पर योग संबंधी कार्यक्रम एवं आसनों के माध्यम से बालक अपनी शरीर संबंधी विकृतियों को दूर कर सकते हैं तथा शरीर का संतुलित विकास कर सकते हैं। इस प्रकार अनेक संचार माध्यमों से ज्ञान प्राप्त करके शारीरिक विकास को नवीन दिशा प्रदान कर सकते हैं। मानसिक विकास पर संचार साधनों का प्रभाव। मानसिक विकास पर संचार के साधनों का क्या प्रभाव पड़ता है? मानसिक विकास में भी संचार साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है कि संचार साधनों के द्वारा बालक नवीन तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करके उनमें तर्क चिंतन का विकास होता है। दूरदर्शन के माध्यम से बालक नवीन घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। डिस्कवरी चैनल द्वारा बालकों की तर्क एवं चिंतन शक्ति का महत्वपूर्ण विकास संभव हुआ। इस प्रकार अनेक कार्यक्रम हैं जो कि इंटरनेट एवं विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से देखे जा सकते हैं। इस प्रकार के बालकों का संतुलित मानसिक विकास होता है। अब है संवेगात्मक विकास पर संचार साधनों का प्रभाव। संचार साधनों के माध्यम से छात्र विभिन्न प्रकार के नाटक, कहानी, कविताओं को आत्मसात करता है और उनमें संवेगों की स्थिरता एवं संवेगों पर नियंत्रण करके हुए अपने पात्रों को सुनता है और देखता है। इसके सुखद एवं अच्छे परिणामों से परिचित होता है। इस प्रकार वह संवेगों पर नियंत्रण एवं संवेगात्मक स्थिरता को सीखता है। इन सभी संचार साधनों में उसमें विभिन्न प्रकार के संवेग, क्रोध, प्रेम एवं भय आदि का संतुलित विकास होता है। बालकों के संतुलित संवेगात्मक विकास में संचार साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषाई विकास पर संचार साधनों का क्या प्रभाव पड़ता है? बालकों के भाषाई विकास पर संचार साधनों का विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भाषाई विकास में श्रवण का महत्वपूर्ण स्थान है। संचार साधनों में कुछ साधन ऐसे भी हैं जो श्रव्य, दृश्य हैं, दूरदर्शन, चलचित्र, वीडियो आदि। इस प्रकार के साधन बालकों के भाषाई विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। बालक किसी भाषा के शब्दों के उच्चारण की प्रक्रिया एवं बोलने वाले के हाव भाव को समझ सकता है। इसी प्रकार सुनने वाले तथा देखने वाले संचार साधनों के माध्यम से भी भाषाई विकास प्रभावित होता है। जिस देश में संचार साधन उन्नतिशील होते हैं वहाँ पर भाषाई विकास भी उच्च स्तरीय होता है। सामाजिक विकास पर संचार साधनों का प्रभाव। जनसंचार माध्यमों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्रियों का प्रचार प्रसार किया जाता है। इस प्रचार से बाल विकास में प्रभावित होता है। इससे बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। प्रायः बालकों द्वारा टेलीविजन देखते समय अनेक नाटक एवं फिल्म देखे जाते हैं तथा अपने व्यवहार में प्रदर्शित करना। इसी क्रम में पत्रिका, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में सामाजिक विकास की तीव्रता पाई जाती है। संचार माध्यम सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। चारित्रिक विकास पर संचार साधनों का प्रभाव। संचार साधनों में अनेक साधन ऐसे होते हैं जिनके द्वारा चारित्रिक विकास संभव होता है।
टेलीविजन पर नाटक फिल्म देखकर स्वयं उन गुणों को अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि चारित्रिक विकास पर संचार साधनों का प्रभाव पड़ता है। सृजनात्मक विकास पर संचार साधनों का प्रभाव। संचार साधन बालक के सृजनात्मक विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। दूरदर्शन पर ज्ञान दर्शन के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। उनमें विभिन्न आकृतियों के निर्माण तथा विज्ञान संबंधी प्रयोगों का प्रसारण होता है। इन कार्यक्रमों को देखकर बालकों में सृजनात्मक का विकास होता है। संचार के अन्य साधन समाचार पत्र, पत्रिका, इंटरनेट एवं कंप्यूटर आदि भी सृजनात्मक का विकास करते हैं। अब नेक्स्ट है शैक्षिक विकास पर संचार साधनों का प्रभाव। कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से हम संसार के किसी भी देश के शैक्षिक कार्यक्रमों को देख सकते हैं, जिनके द्वारा बालक अपनी रुचि एवं इच्छा के अनुसार शैक्षिक गतिविधियों का निरीक्षण कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त पत्रिकाओं एवं रेडियो पर भी अनेक शैक्षिक कार्यक्रम आते हैं और दूरदर्शन पर भी विज्ञान एवं गणित से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम आते हैं। इन सभी से बालकों का शैक्षिक विकास तीव्र गति से होता है तथा बालकों का अधिगम स्तर भी ऊंचा होता है। मूल्यों के विकास पर संचार साधनों का प्रभाव। संचार साधनों के द्वारा जीवन मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य एवं मानवीय मूल्यों को अनेक प्रकार की कथाओं एवं नाटकों के माध्यम से विकसित किया जाता है। इन नाटकों को देखकर छात्र अपने विवेक द्वारा उक्त गुणों को अपने अंतर्गत समाहित करते हैं। समाचार पत्रों में भी विभिन्न शिक्षकों के माध्यम से मूल्यों को विकसित करते हैं। धर्म क्षेत्र, परोपकारी बालक एवं परिश्रम का फल आदि इस प्रकार संचार साधन मूल्य विकास को भी प्रभावित करते हैं। दक्षताओं के विकास पर संचार साधनों का प्रभाव। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से छात्र अनेक प्रकार के खेलकूद एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शन पर टेन स्पोर्ट्स चैनल तथा अन्य पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से संबंधित चैनलों को देखकर बालक विभिन्न क्षेत्रों में दक्षताओं को प्राप्त कर सकता है। छात्र कंप्यूटर पर पेंटिंग प्रोग्राम के माध्यम से पेंटिंग की दक्षता प्राप्त कर सकता है। इससे संचार साधनों बालकों में विभिन्न प्रकार की दक्षताओं के विकास को प्रभावित करते हैं। संचार साधन बालकों के विकास में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करना और संचार साधनों के विकास से ही बालकों का सर्वांगीण विकास संभव हुआ। संचार साधनों के प्रयोग के प्रभाव में उत्तम बाल विकास की संभावना करना अनुचित होगा। रोल मॉडल या अनुकरणीय आदर्श व्यक्ति की अवधारणा। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता चला आया है। सामान्य रूप से अनुकरण की यह प्रक्रिया समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आचरण से ही प्रारंभ होती है। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की कार्यशैली एवं व्यवहार अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने सभी मर्यादाओं का पालन किया था, आज प्रत्येक व्यक्ति उनको आदर्श रूप में देखता है। भरत का राम के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है और प्रत्येक भाई अपने भाई के प्रति आदर्श व्यवहार करे और इस संसार में अनेक व्यक्ति भातृ प्रेम के लिए भारत को आदर्श या रोल मॉडल मानते हैं। इस प्रकार की अवधारणा प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था में थी। गुरु के प्रति निष्ठा को आदर्श मानकर उनका अनुकरण करना ही रोल मॉडल की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। वर्तमान समय में रोल मॉडल की अवधारणा को विकसित करके का श्रेय यह कहा जाता है कि जो कि एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने यह अवधारणा का आविष्कार अपने व्यवसायिक जीवन में किया। उनका मानना था कि व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई आदर्श या अनुकरणीय व्यक्ति अवश्य होता है, जो कि उसके व्यावसायिक कार्य प्रणाली एवं सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। और अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि आदर्श या अनुकरणीय व्यक्तियों का चुनाव खेल जगत एवं मनोरंजन जगत से भी बालकों द्वारा किया जाता है। शिक्षा जगत में भी यह देखा जाता है कि शिक्षक को आदर्श मानकर शिक्षक से भी छात्र बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता है। अब है आदर्श या अनुकरणीय व्यक्ति से। आदर्श उस व्यक्ति से होता है जो कि सामाजिक, शैक्षिक एवं क्षेत्र विशेष से विशेष योग्यताएं रखता है तथा अपनी विशेषताओं के कारण ही जन सामान्य के आकर्षण का केंद्र बन गया और उसके कार्य एवं व्यवहार के दूसरों को कार्य व्यवहार की प्रेरणा मिलती है।
है। आदर्श एवं अनुकरणीय व्यक्ति क्षेत्र विशेष में अपनी विशेषताओं के कारण ही पहचाने जाते हैं तथा अपने कार्य व्यवहार से दूसरे व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को आदर्श रूप प्रदान करते हैं। रोल मॉडल या अनुकरणीय व्यक्ति के बारे में शिक्षकों के अभिलाषित गुणों के प्रभाव को समझना। छात्र अध्यापकों को यह तथ्य भली प्रकार समझना चाहिए कि एक शिक्षक भी अपने छात्रों के लिए रोल मॉडल होता है। शिक्षक का कार्य एवं व्यवहार छात्रों के अधिगम स्तर एवं उनके कार्य एवं व्यवहार को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अतः छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण काल से ही उन सभी गुणों एवं प्रभावों से परिचित होना चाहिए जो कि एक आदर्श या अनुकरणीय व्यक्ति में होते हैं। इसलिए शिक्षक से सदैव यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्य एवं व्यवहार को आदर्श रूप में रखे। रोल मॉडल के रूप में शिक्षक को निम्नलिखित अभिलाक्षणिक गुणों या विशेषताओं के प्रभाव को समझने का प्रयास करना चाहिए जिससे वह इन गुणों को अपने अंतर्गत विकसित करके छात्रों का आदर्श बन सकते हैं। अभिलाक्षणिक गुणों के प्रभाव को समझना। व्यवहार संबंधी विशेषताओं को समझना। एक छात्र अध्यापक को सदैव यह समझना चाहिए कि सकारात्मक व्यवहार से किस प्रकार छात्रों का विश्वास प्राप्त किया जा सकता है। सकारात्मक एवं सौम्य व्यवहार ही शिक्षक को आदर्श शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित करता है। यदि शिक्षक का व्यवहार सदैव नकारात्मक रूप में होगा तो छात्रों का शिक्षक के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं होगा तथा शिक्षक को वह अपना आदर्श स्वीकार नहीं कर सकेगा। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को छात्रों के प्रति सदैव सकारात्मक एवं आखरी व्यवहार करना चाहिए तथा सकारात्मक व्यवहार के सभी पक्षों को धारण करना चाहिए। विचारों की विशेषताओं को समझना। छात्र अध्यापक को सदैव विचारों की उच्चता एवं आदर्शवादिता को समझना चाहिए। अनेक महापुरुषों को इसलिए आदर्श रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि उनके विचार आदर्शवादी थे। आज अनेक शिक्षक जीजूभाई बधेगा को आदर्श इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने छात्रों के लिए अधिगम स्तर को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इसी प्रकार एक शिक्षक को आदर्श रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए अपने कार्य एवं व्यवहार को उच्च विचारों के अनुरूप निश्चित करना चाहिए जिससे छात्रों के विचार भी उच्च एवं आदर्श रूप में हो तथा छात्र अपने शिक्षक का अनुकरण विचारों के रूप में कर सके। अब कर्तव्य संबंधी विशेषताओं को समझना। प्रत्येक छात्र अध्यापक को अपने कर्तव्य का पालन उचित प्रकार से करना चाहिए क्योंकि कर्तव्य पालन से ही व्यक्ति आदर्श रूप में प्रतिष्ठा पाता है। जब शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन शिक्षण करके करता है तो छात्र अपने कर्तव्य का पालन अधिगम करके करता है जिससे यह स्पष्ट होता है कर्तव्य पालन का प्रभाव छात्रों पर पड़ता है और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक की विद्यालय में प्रशंसा होती है। इसलिए प्रत्येक बालक ऐसे शिक्षक को आदर्श रूप में स्वीकार करना पसंद करता है तथा अपने शैक्षिक एवं सामाजिक कर्तव्य का पालन सर्वोत्तम रूप में करता है। अतः एक शिक्षक को अपने अंतर्गत कर्तव्य पालन की भावना का विकास करना चाहिए। सामाजिक मूल्य संबंधी विशेषताओं को समझना। प्रत्येक छात्र अध्यापक को सामाजिक मूल्य संबंधी विशेषताओं को पूर्ण रूप से समझना चाहिए। विद्यालय में छात्रों को सामाजिक आकांक्षा के अनुरूप विकसित किया जाता है। छात्र भी ऐसे शिक्षक के महत्व को स्वीकार करते हैं जिसकी समाज में प्रशंसा होती है। जिस शिक्षक में प्रेम, सहयोग, परोपकार जैसे सामाजिक गुण पाए जाते हैं, इसलिए प्रत्येक शिक्षक को अपने कार्य एवं व्यवहार में सामाजिक गुणों का समावेश करना चाहिए जिससे सभी छात्र उसको आदर्श रूप में स्वीकार कर सके तथा सामाजिक आकांक्षाओं पर खरे उतर सके। सांस्कृतिक मूल्य संबंधी विशेषताओं को समझना। प्रत्येक छात्र अध्यापक को सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान होना परम आवश्यक है क्योंकि समाज के साथ उसकी संस्कृति भी महत्वपूर्ण होती है। भारतीय संस्कृति में शिक्षक का स्थान सर्वोत्तम होता है और उसकी तुलना देवी देवताओं से की जाती है। इस आधार पर कोई भी शिक्षक अपनी सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप कार्य करता है तो उस शिक्षक को छात्र अपने आदर्श रूप में स्वीकार करते हैं तथा उसके कार्य व्यवहार का अनुकरण करते हैं। इसके विपरीत यदि शिक्षक अपने पद की गरिमा के विपरीत कार्य करता है तो उसको आदर्श रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रत्येक शिक्षक को भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपने आप में गुणों एवं विशेषताओं का विकास करना चाहिए।
वैज्ञानिक मूल्य संबंधी विशेषताओं के बारे में भी समझना छात्र अध्यापक का प्रमुख दायित्व है, क्योंकि छात्र उस शिक्षक को कभी भी अपना आदर्श बनाना नहीं चाहेगा जो कि अंधविश्वासों से ग्रसित हो तथा वैज्ञानिक मूल्यों से संपन्न न हो, अर्थात एक शिक्षक को सदैव अंधविश्वासों को अपने कार्य एवं व्यवहारों में कोई स्थान नहीं देना चाहिए तथा वैज्ञानिक मूल्यों को प्रमुख स्थान देना चाहिए, जिससे छात्रों में भी वैज्ञानिक मूल्य विकसित होंगे तथा अंधविश्वास संबंधी कार्यों में उनकी रुचि नहीं होगी। ऐसे शिक्षक को छात्र आदर्श रूप में स्वीकार कर सकेंगे। मानवीय मूल्य संबंधी विशेषताओं को समझना। मानवीय मूल्य संबंधी विशेषताओं को समझना भी एक छात्र अध्यापक के लिए परम आवश्यक है। मानवता के आधार पर समाज में अनेक महापुरुषों को रोल मॉडल के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक शिक्षक में प्रेम, दया, करुणा एवं परोपकार जैसे मानवीय गुणों का समावेश आवश्यक है। इन गुणों के आधार पर ही उसको आदर्श शिक्षक या अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में छात्रों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है और अपने इस आदर्श के आधार पर ही छात्रों द्वारा मानवीय गुणों को सीखा जा सकता है। नैतिक मूल्य संबंधी विशेषताओं को समझना। प्रत्येक छात्र अध्यापक को नैतिक मूल्य संबंधी विशेषताओं को समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक आदर्श या अनुकरणीय शिक्षक में नैतिकता का समावेश होना आवश्यक है। विविध प्रकार के रोल मॉडल में नैतिकता का गुण प्रमुख रूप से पाया जाता है और इस आधार पर ये छात्र भी अपने शिक्षक को नैतिकता के गुणों से युक्त देखना चाहते हैं। अपने आदर्श शिक्षक से छात्र नैतिक गुण एवं नैतिकता के बारे में सीखते हैं, अतः शिक्षक को नैतिकता का विकास अपने कार्य एवं व्यवहार में आवश्यक रूप से करना चाहिए। समानता की भावना को समझना। सामान्य रूप से समानता की भावना भी एक छात्र अध्यापक को अपने अंतर्गत विकसित करनी चाहिए। समानता की भावना से ही व्यक्ति समदर्शी बन जाता है। जब शिक्षक अपने अमीर एवं गरीब छात्रों के प्रति समान भाव रखता है तथा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है, तो यह मान लिया जाता है कि वह समदर्शी है। इस प्रकार के कार्य व्यवहार से एक और छात्र समानता की भावना को सीखता है, वही दूसरी ओर छात्रों द्वारा शिक्षक को ही आदर्श या अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने का अवसर मिलता है। अच्छे व्यक्तियों के उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। शिक्षक द्वारा उन व्यक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो कि रोल मॉडल के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। इस प्रकार के महान पुरुषों के बारे में शिक्षक को स्वयं भी अध्ययन करना चाहिए तथा उनके कार्य व्यवहार को सीखने का प्रयास करना चाहिए। जब छात्र इस प्रकार के उदाहरणों को सुनते हैं तो छात्र भी इन अनुकरणीय व्यक्तियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा अपने शिक्षकों से सीखते हैं। इस प्रकार छात्र अध्यापक अपने अंतर्गत रोल मॉडलों के गुण विकसित कर सकते हैं। सार्वजनिक कल्याण की भावना। शिक्षकों द्वारा सदैव सार्वजनिक हित की भावना का विकास करना चाहिए। एक छात्र अध्यापक को यह समझना चाहिए कि सार्वजनिक हित की भावना ही व्यक्ति को सर्वोच्चता को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। इसलिए सदैव अपने कार्य व्यवहार में सार्वजनिक हित की भावना का समावेश होना चाहिए। एक और छात्र सार्वजनिक हित संबंधी कार्यों को सीख सकेंगे, वहाँ दूसरी ओर छात्र अध्यापक को आदर्श रूप में स्वीकार कर सकेंगे। उपरोक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट होता है कि छात्र अध्यापक को यह भली प्रकार विचार कर लेना चाहिए कि रोल मॉडलों की विशेषताओं या अभिलाषण गुणों को समझकर जब छात्र अध्यापक अपने व्यक्तित्व में उनका साझा कर लेता है तो एक छात्र अध्यापक अपने छात्रों के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करता है। अनेक छात्र अपने शिक्षकों को आदर्श मानकर ही अनेक महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त कर चुके हैं तथा जीवन की सर्वोत्तम स्थिति में पहुंच चुके हैं। इस प्रकार एक छात्र अध्यापक द्वारा रोल मॉडलों के अभिलाषणिक गुणों के प्रभाव को समझते हुए उनको अपने व्यक्तित्व में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक एवं आदर्श शिक्षक के रूप में विकसित होगा तथा छात्रों को रोल मॉडल संबंधी लाभ अपने शिक्षक से ही प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार यह कार्य आवश्यक एवं उपयोगी माना जा सकता है। अब रोल मॉडलों के रूप में शिक्षकों के अभिलाषणीय गुणों को अपने व्यक्तित्व में विकसित करने के उपाय। एक शिक्षक का कार्य व्यवहार जब एक रोल मॉडल के गुणों से परिपूर्ण होता है तो ऐसा शिक्षक छात्र एवं समाज दोनों के लिए हितकारी होता है। छात्र अध्यापक को उन सभी उपायों के बारे में प्रशिक्षण काल से ही ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे एक व्यक्ति एक रोल मॉडल बनता है तो
सेल्फ स्टीम। एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि उसको अपने जीवन में स्वाध्याय के लिए समय निकालना चाहिए। स्वाध्याय मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। स्वाध्याय के माध्यम से ही छात्र अध्यापकों की विचार एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। इसके द्वारा छात्र अध्यापक जानने का प्रयास करता है कि कौन सी व्यवस्थाएं सत्य के अधिक समीप है। स्वाध्याय के माध्यम से ही छात्र अध्यापकों को समाज एवं उसकी परंपराओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है तथा वह अपने आप को समाज के लिए आदर्श रूप में प्रस्तुत करता। अतः एक शिक्षक को स्वाध्याय की आदत अपने व्यक्तित्व में समाहित करनी चाहिए जिससे वह अनुकरणीय व्यक्ति बन सके। आदर्शवादी चिंतन। आदर्शवादी चिंतन के माध्यम से भी व्यक्ति रोल मॉडल की व्यवस्था को प्राप्त कर लेता है। अन्य प्रकार के रोल मॉडलों में कहीं न कहीं आदर्शवादिता के दर्शन अवश्य होते हैं। आदर्शवादिता सुकरात, प्लेटो एवं अरस्तु में देखी गई है। इस कारण से आज अनेक कार्य व्यवहार का अनुकरण शिक्षा जगत में किया जाता है। एक शिक्षक को अपना विकास रोल मॉडल के रूप में करने के लिए आदर्शवादी चिंतन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। सामाजिक चिंतन। छात्र अध्यापक को समाज की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को सामाजिक चिंतन के लिए सजग रहना चाहिए। सामाजिक चिंतन के आधार पर ही वह समाज की प्रमुख आवश्यकताओं को जान सकेगा तथा उसके अनुरूप कार्य कर सकेगा। सामाजिक चिंतन ही व्यक्ति को समाज की वास्तविक स्थिति से परिचित कराता है। इसे व्यक्ति कार्य करके समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है तथा समाज में लोकप्रियता प्राप्त करता है। इस प्रकार के समाज सुधारक एवं समाजशास्त्रियों को रोल मॉडल के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब है वैज्ञानिक चिंतन। छात्र अध्यापक को सदैव वैज्ञानिक चिंतन संबंधी क्रियाओं को अपने व्यक्तित्व में स्थान देना चाहिए तथा अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। अनेक महापुरुष समाज में इसलिए रोल मॉडल के रूप में देखे जाते हैं कि उनके द्वारा समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता को दूर किया गया तथा समाज में स्वस्थ परंपराओं का विकास किया गया। राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले आदि विचारकों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि सामाजिक व्यवस्था में वैज्ञानिकता का समावेश होना चाहिए जिससे समाज को अंधविश्वासों से दूर रखा जा सके। दार्शनिक चिंतन। दार्शनिक चिंतन भी व्यक्ति को आदर्श रूप में या अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करता है। अनेक प्रकार के दार्शनिकों को आज भी समाज में आदर्श प्रदान किया गया है। उनके कार्य एवं व्यवहार का अनुकरण किया जाता है। इसलिए एक छात्र अध्यापक को गहन रूप में दार्शनिक चिंतन का समावेश अपने जीवन, कार्य, व्यवहार एवं चिंतन में करना चाहिए। इस आधार पर छात्रों में दार्शनिक विचारधारा का बोध होगा जिससे प्रत्येक छात्र अपने जीवन में सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होता है। दार्शनिक चिंतन मानव जीवन को आदर्श रूप में प्रतिष्ठित करता है। समाज की परिस्थितियों का ज्ञान। एक छात्र अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज की परिस्थितियों के बारे में भी ज्ञान रखे। सामान्य रूप से यह भी देखा जाता है कि अनेक छात्र अध्यापक समाज की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करके ही आदर्श व्यक्ति बने। एक ग्राम के अनेक छात्र विद्यालय में नामांकन नहीं कराते तो उस ग्राम की परिस्थितियों का अध्ययन करके उनका समाधान प्रस्तुत करते हुए छात्रों को विद्यालय तक लाना चाहिए जिससे समाज एवं छात्र दोनों का ही विश्वास जीतने में शिक्षक सफल होगा। समाज के प्रति व्यापक सोच। शिक्षक सामान्य रूप से समाज के लिए अनुकरणीय व्यवस्था विकसित करता है। दूसरे शब्दों में शिक्षक के द्वारा व्यापक सोच का प्रदर्शन करना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक द्वारा विद्यालय समय के अतिरिक्त भी छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। छात्रों की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार सामाजिक कार्यों में तन, मन एवं धन तीनों से सहयोग किया जाता है। इसके द्वारा स्वहित के स्थान पर सार्वजनिक हित की भावना रखी गई है। इस प्रकार के कार्य एवं शिक्षक की व्यापक सोच का प्रस्तुतिकरण करते हैं और उसके तथा समाज दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। छात्रों की मनोदशा का ज्ञान। एक छात्र अध्यापक आदर्श शिक्षक उसी रूप में बन सकता है जब वह अपने छात्रों एवं समाज के व्यक्तियों की मनोदशा का ज्ञान रखता है। विद्यालय में एक छात्र गरीब परिवार से है तो सभी छात्र उसका उपहास करते हैं तो कुशल शिक्षक को सदैव उस छात्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ छात्रों की मनोदशा में भी गरीब एवं अमीर शब्द को समाप्त करना चाहिए। इस प्रकार एक शिक्षक द्वारा सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक छात्र को विद्यालय में उचित सम्मान प्राप्त करे जिससे शिक्षक विद्यालय में आदर्श रूप में प्रतिष्ठित
होगा। समन्वयवादी व्यवस्था का ज्ञान। समन्वयवादी व्यवस्था में समन्वयवादी व्यवस्था भी एक छात्र अध्यापक को कुशल एवं अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करती है। अनेक अवसरों में यह भी देखा जाता है कि समन्वयवादी दृष्टिकोण से सामाजिक संघर्ष एवं वैचारिक गतिरोध को समाप्त किया जाता है। एक छात्र गरीब परिवार का है तथा अन्य छात्र अमीर परिवार से होते हैं, तो उन छात्रों में गतिरोध होने पर भी एक कुशल शिक्षक द्वारा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार समाज में गतिरोध उत्पन्न होता है तो भी एक कुशल शिक्षक द्वारा अपनी अहम भूमिका निर्वहन किया जा सकता है। छात्र अध्यापक को अपने व्यक्तित्व में उन सभी गुणों एवं गतिविधियों का समावेश करना चाहिए जिससे समाज में उसको अनुकरणीय व्यक्ति माना जा सके। शिक्षक के प्रति छात्रों में एक विश्वास निहित होता है। जब यही विश्वास शिक्षक अपने कार्य से दृढ़ बना देता है तो शिक्षक को आदर्श रूप में स्वीकार किया जा सकता है। शिक्षक को सदैव ज्ञान प्राप्ति के प्रति सजग रहना चाहिए जिससे वह अपने कार्य व्यवहार को उत्तम एवं आदर्श बना सके। शिक्षकों के व्यक्तित्व का विकास सामान्य रूप से शिक्षक का व्यक्तित्व समग्रता एवं व्यापकता के लिए हुआ होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षक ही वह धुरी है जिस पर समाज का प्रत्येक पक्ष टूटता है। आज समाज के पतन के लिए तथा भ्रष्टाचार के लिए शिक्षक को दोषी माना जाए तो यह गलत है। उसका प्रमुख कारण यह है कि शिक्षित व्यक्ति आज भ्रष्टाचार में अधिक लिप्त है, क्योंकि शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को सही दिशा प्रदान नहीं की गई। यदि एक शिक्षक द्वारा अपने छात्र के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत किया गया होता तो उसका छात्र भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं होता। इसलिए एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि सर्वप्रथम उनको उन सिद्धांतों, तथ्यों, विधियों एवं व्यक्तित्व के आयामों में खोज करनी चाहिए जो कि समग्र व्यक्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। इसके उपरांत उसको अपने व्यक्तित्व में एक शिक्षक को समाहित करके अपने व्यक्तित्व को समग्र एवं व्यापक बनाना चाहिए जिससे वह समाज एवं छात्र दोनों के समक्ष आदर्श रूप में प्रस्तुत हो। इसके पश्चात शिक्षक को उन आयामों एवं विधियों का उपयोग स्वयं के मूल्यों के विकास एवं जीवन की दिशा निर्धारित करने में करना चाहिए। दूसरे शब्दों में एक शिक्षक को यह भी समझना चाहिए कि व्यक्तित्व के विविध आयामों एवं विधियां किस प्रकार जीवन मूल्य, जीवन की दिशा एवं पहचान को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों से यह भी आशय एवं गुणों एवं व्यवस्थाओं से है जो कि एक शिक्षक या व्यक्ति के व्यक्तित्व को समग्र एवं व्यापक रूप में विकसित करते हैं। जब हम शिक्षक को समाज निर्माण का दायित्व सौंपे तो शिक्षक को अपने व्यक्तित्व में उन गुणों का समावेश करना चाहिए कि उन गुणों का व्यापक प्रभाव शिक्षक ही स्वयं की पहचान है, जीवन दशा एवं मूल्यों पर पड़ता है और व्यक्तित्व संबंधी विविध गुणों एवं आयामों का वर्णन हम निम्नलिखित रूप में दर्शाते हैं। आदर्शवादिता, सामाजिक कौशल, जागरूकता, संघर्ष शक्ति, समर्पण की भावना, उचित संप्रेषण, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, व्यापक दृष्टिकोण, सार्वजनिक हित, सद्भावना, सिद्धांत एवं व्यवहार में समन्वय और सादगी, संवेगात्मक स्थिरता, नेतृत्व, इस प्रकार यह है। यह शिक्षकों के व्यक्तित्व का विकास के पॉइंट है जो एक शिक्षक के व्यक्तित्व में होने चाहिए। व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को स्वयं की पहचान के प्रभाव, व्यक्तित्व के विविध आयामों को स्वयं की पहचान पर क्या क्या प्रभाव पड़े, शिक्षकों के व्यक्तित्व का विकास, जनसंचार माध्यमों का बालकों के विकास पर प्रभाव, रोल मॉडल या अनुकरणीय आदर्श व्यक्तित्व की अवधारणा, रोल मॉडल या अनुकरणीय व्यक्ति के बारे में शिक्षकों के अभिलाक्षणिक गुणों के प्रभाव को समझना। इस प्रकार हम इस टॉपिक में ये ही चीज़ें हैं और ये हमने आपको समझा दिया। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।